नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी हॉल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्रियों ने आपस में बातचीत की और इन दोनों के बीच में फिर से कश्मीर मुद्दा आ गया है और इन्होंने कहा है कि कश्मीर मुद्दा यूएन के जो रेजोल्यूशन है उसके साथ सॉल्व होना चाहिए। फिर पाकिस्तान का यहाँ पे दोगलापन उठ गया और चाइना का भी। पाकिस्तान का ये तो है कि पाकिस्तान ने ये सीओ में भी मुद्दा उठाया था कि 370 इंडिया ने इलीगली जो उसको खारिज किया है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और ताइवान का मुद्दा क्या, ताइवान को हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम अपने अपने मुद्दे पे आते हैं। देखिए, जब एससीओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के जो अलग अलग पत्रकार थे उन्होंने एस जयशंकर साहब से सवाल पूछे थे कि आर्टिकल 370 के बारे में आपका क्या कहना है। तो एस जयशंकर साहब ने कहा था कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन चुका है और जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है वो। और जैसे G20 जम्मू एंड कश्मीर में होने वाली है उसका पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ना ही G20 का सदस्य है और ना ही उसका श्रीनगर से कोई लेना देना है, ऐसा ये जयशंकर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। और फिर इसी बीच चाइना को भी जवाब दिया था कि चाइना के और इंडिया के जो मामले हैं वो तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट नहीं होगा। तो फिर पाकिस्तान के साथ साथ जब पाकिस्तान ने चाइना के विदेश मंत्री को अपने यहाँ पे विजिट करने के लिए इनवाइट किया, तो चाइना के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के दोनों के बीच में बातचीत हुई। तब उन्होंने क्या कहा, इन दोनों के बीच में बातचीत हुई कब हुई, 6 मई को इस्लामाबाद में। तब इन्होंने एक कहा कि चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता है कश्मीर पर, और पाकिस्तान का जो और इंडिया का जो मसला है जम्मू एंड कश्मीर को जो दोनों दावा करते हैं इस पर यूएन के रेजोल्यूशन के जो सपोर्ट में उसको एक अच्छे तरह से सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि देखिए, चाइना का जो है ना, चाइना दूसरे दुश्मन को, अपने दुश्मन को शांत बैठने नहीं देता है। क्योंकि अगर इंडिया को पाकिस्तान का जो भी खौफ है, पाकिस्तान को कोई खौफ नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ जब चाइना की दोस्ती ज़्यादा बढ़ रही है, तो अगर चाइना के साथ हमारा कभी वार होता है तो फिर पाकिस्तान भी यहाँ से कुछ करेगा इधर से बॉर्डर से, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। ये अभी समझो, पाकिस्तान चाइना के साथ हमारा यहाँ पे कभी हो रहा है मसला, मतलब हम दोनों के बीच में कोई झड़प हो रही है कुछ, तो फिर अगर हमारी सेना यहाँ पे हो गई तो यहाँ पे भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान चाइना का गुलाम है। तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। तो इसी वजह से चाइना दूसरे जो दुश्मन देश है उसको शांत बैठने नहीं देता है, क्योंकि अगर वो शांत बैठेगा तो वो अच्छी तरह से विकास करेगा। तो इसी बात से चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और कश्मीर का मुद्दा इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में सॉल्व होना चाहिए, वो भी एक तरफा नहीं, जो कि इंटरनेशनल कानून है यूएन के अनुसार वो उसकी तरफ से सॉल्व होना चाहिए। ये पाकिस्तान चाइना ऐसा बोल रहा है और खुद यूएन के कानून नहीं मानता है। ये कहता है कि ये जो साउथ चाइना सी है वो पूरा मेरा है। फिर यूनाइटेड नेशन कहता है कि कोई भी देश समुद्र पर पूरा दावा नहीं ठोक सकता है, लेकिन चाइना कहता है कि ये साउथ चाइना सी मेरा है और फिर इसके अंदर जो भी आइलैंड आते हैं वो मेरे हैं। तो इसी बीच तो इंडिया को इसको काउंटर करने के लिए अभी देखिए चाइना हमारी इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप कर रहा है, और हम दूसरे के जो ये ताइवान का मुद्दा है ये तो इंटरनेशनल मुद्दा हो रहा है, क्योंकि ताइवान एक अलग कंट्री, बहुत से लोग बहुत से देश इसको सपोर्ट करते हैं। फिर भी हम इंडिया कभी भी एक ताइवान की सपोर्ट में कुछ भी नहीं बात करें। अगर ऐसा हुआ तो फिर अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड कर लिया और यहाँ से अभी ठीक हो गया, ये मुद्दा हट गया है ताइवान के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका भी आने वाला है। तो अगर ये सपोर्ट चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो चाइना का पूरा ध्यान कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा लद्दाख पे, फिर अरुणाचल प्रदेश पे। तो ये हमारे लिए मुश्किल बढ़ सकती है। तो इसी वजह से हमें ताइवान को भी सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।